हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉक एनालिसिस। तो आज हम पढ़ेंगे वॉरेन बफेट एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक का चैप्टर 37 विच इज शॉर्ट टर्म डेब्ट, हाउ इट कैन किल अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। शॉर्ट टर्म डेब्ट वो कर्जा होता है जो कंपनी को एक साल के अंदर पे करना होता है, जैसे कि कॉमर्शियल पेपर एंड शॉर्ट टर्म लोन एटसेट्रा। शॉर्ट टर्म लोन हमेशा ही लॉन्ग टर्म लोन से सस्ता रहता है। फाइनेंशियल कंपनी शॉर्ट टर्म लोन के लिए 5% पे उधार दे देती हैं और वहीं पे लॉन्ग टर्म के लिए 7% पे उधार देती हैं। सुनने में काफ़ी आसान लगता है, लेकिन उस रणनीति की समस्या ये है कि कंपनीज को जो पैसा उधार लिया है उसे वो शॉर्ट टर्म का पैसा है। इसका मतलब कि उसे वो साल भर के अंदर वापस करना होगा, यानी कि चुकाना होगा। फाइनेंशियल कंपनी शॉर्ट टर्म के लिए और अधिक पैसा उधार लेती हैं ताकि आने वाले शॉर्ट टर्म डेब्ट को चुका सकें, जिसे कहा जाता है रोलिंग ओवर द डेब्ट, यानी कि उधार को आगे बढ़ाना। इससे क्या होता है कि तब तक तो सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन शॉर्ट टर्म डेब्ट की दरें जब बढ़ने लगती हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म डेब्ट की दरें उस दर से ऊपर नहीं बढ़ जाती जिस पर हमें पैसा लॉन्ग टर्म के लिए उधार दिया था, जो कि 7% निश्चित है। जब शॉर्ट टर्म लोन की दर 5% थी तो ये बढ़िया विचार लगता था, लेकिन अब जब वो 8% हो गया है तो कंपनियों को अपने शॉर्ट टर्म डेब्ट के लिए दर से अधिक दर पर रिवाइज करना होगा, जिस पर फाइनेंशियल कंपनियों ने उधार लिया था, जो कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है। दूसरी समस्या यह है कि वह कंपनी जिसके शॉर्ट टर्म का कर्जा लेके लॉन्ग टर्म के लिए दे दिया है, उस कंपनी ने जहां से कर्जा लिया था वो कर्जा अगर वापस मांगने लगे और कर्जा देना बंद कर दें तो कंपनी ने जो पैसा लॉन्ग टर्म लोन के रूप में दिया हुआ है वो अपने कर्जे को कैसे चुकाएगी। बियर स्ट्रीम कंपनी के साथ यही सेम हुआ था, जिसके कारण वो कंपनी ही कोलैप्स हो गई। जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इन्वेस्ट करना होता है तो वॉरेन बफेट ऐसी कंपनियों से बचते हैं जिनके पास शॉर्ट टर्म कर्जा ज़्यादा होता है लॉन्ग टर्म के कंपैरिजन में। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।